बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये पहला लेक्चर है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे आयोटा और उसके पावर के बारे में, और उससे रिलेटेड जितना भी तरह तरह का सवाल आता है बच्चों उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आयोटा क्या है। ठीक, ये आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें हम लोग पढ़ते हैं पहला टॉपिक आयोटा। ठीक है, एंड इट्स पावर। The term root -1 is called iota, introduced by Eulers. ठीक, it is denoted by I, small I। तो I का वैल्यू हो गया बच्चों √-1। ठीक है, अब इसका स्क्वायर अगर कर दें तो ये हो जाएगा I² का वैल्यू -1। ठीक, इसमें क्यूब अगर कर दें I का क्यूब, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं I का स्क्वायर इंटू I, और I का स्क्वायर -1 है तो ये हो जाएगा -I। इसका मतलब हो गया I का क्यूब का वैल्यू -I होगा। ठीक है, अब यहाँ I का 4 वैल्यू निकालें, ये हो जाएगा I² का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर यानी 1। तो I4 का वैल्यू हो गया बच्चों 1। ठीक, ओके, और कुछ दिमाग में रखें। 1/I इसको कैसे लिखेंगे, तो ऊपर नीचे I से गुना कर देते हैं। 1 × I डिवाइड बाय I × I, ये हो गया I/I² यानी -I। तो 1/I का वैल्यू हो गया बच्चों -I। ठीक है, ओके, फिर अगला देखें 1 + I का स्क्वायर। ये क्या होगा, 1 का स्क्वायर I का स्क्वायर प्लस 2I। अब ये 1 और I² होगा -1 प्लस 2I, तो ये कैंसिल हो गया, बचा आपके पास 2I। तो 1 + I का स्क्वायर 2I। सिमिलरली 1 - I का स्क्वायर अगर करें ये होगा 1 का स्क्वायर प्लस I का स्क्वायर माइनस 2I। यहाँ से हो गया 1 + -1 और -2I, ये कैंसिल हुआ तो बचा -2I। तो 1 - I का स्क्वायर ये होगा बच्चों -2I। ये सब चीज को जो यहाँ पर वैल्यू निकालें इंपॉर्टेंट वैल्यू है बच्चों, प्रॉब्लम में डायरेक्ट लगता है, तो इसको दिमाग में रखना है। ठीक है, ओके, अब कैलकुलेशन करें थोड़ा कि I⁴ n का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, मतलब हाउ टू कैलकुलेट I⁴n। कंडीशन क्या है, n का वैल्यू 4 और 4 से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड n/4। 4 से इसको डिवाइड करेंगे। मान लीजिए 4 से इसको डिवाइड कीजिए n को, और यहाँ पर रिमाइंडर आया आपका r और कोसेंट आया q। ठीक है, तो जो I⁴n होगा उसका वैल्यू हो जाएगा I⁴r। ठीक है, तो ये चीज को हम लोग समझते हैं अभी प्रॉब्लम से। ठीक है, तो इस बात को जो है बच्चों आप नोट कीजिए। हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं बच्चों। जैसे बच्चों एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए I⁴37 मांग रहा है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर 4 से डिवीजन का रूल जो है, कि अगर लास्ट का 2 नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब लास्ट का 2 डिजिट, किसी भी नंबर का लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसको अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 36
36 इसमें आता है, एक रिमाइंडर आता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा आई। आप इसको देख भी सकते हैं, 4 से डिवाइड कीजिए तो आ जाएगा 1। अब इस 37 को आप लिख सकते हैं 4 × 9 + 1, तो i टू द पावर 37 इसको लिख सकते हैं i टू द पावर 4 × 9 और +1, तो इसको लिख सकते हैं i टू द पावर 36 × i, और इसको लिख सकते हैं i टू द पावर 4 × 9 × i। i टू द पावर 4 होगा बच्चों 1 टू द पावर 9 × i, तो ये हो जाएगा 1 × i, और यहाँ से आ जाएगा i। तो इतना लॉन्ग प्रोसेस में अगर आप जा रहे हैं तो उससे भी बना सकते हैं, या डायरेक्ट आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं कि 4 से डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर आया उसी का वैल्यू लिख दिया। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 1/i टू द पावर 56 दिया, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए 57 है यहाँ, 57 को अगर 4 से डिवाइड दिया जाए तो इसके अगल बगल का नंबर जो है 56 कट जाएगा, ठीक है, 14 बार में, ठीक है। 14 टाइम्स अगर 4 को गुना करें तो 56 होगा, तो बचेगा आपके पास क्या, i, और 1/i का वैल्यू होता है बच्चों -i, ठीक है, या ऊपर नीचे आप i से गुना करके भी देख सकते हैं, ठीक। तो ये सब कुछ बेसिक सवाल हुआ। जब 4 या 4 से बड़ा कोई वैल्यू रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, जो रिमाइंडर होगा i पर वही रिमाइंडर आंसर होगा, ठीक है। अब इस पर हम लोग कुछ सवाल देखते हैं। तो बच्चों पहला नंबर सवाल का सॉल्यूशन अगर देखें तो बोल रहा है i टू द पावर 57 + 1/i टू द पावर 125। तो 57 को अगर 4 से भाग दें तो 56 पूरी खत्म हो जाएगा, बचेगा 1, तो i टू द पावर 1 बचा। यहाँ से यहाँ पर अगर 24 हो तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो एक रिमाइंडर बचेगा, तो 1/i हो गया, ये हो गया i, और 1/i का वैल्यू होगा बच्चों -i, इसका आंसर होगा 0, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा नंबर सवाल देखें। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू मांग रहा है i, i², i³, i4, i6, i8, i9, i12, i15। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें। i तो i ही रहेगा, i² -1 हो जाएगा, और iq का वैल्यू -i हो जाएगा। i4 का वैल्यू 1 होगा बच्चों, i6 का वैल्यू i² होगा यानी -1 के बराबर, और i8 जो है ये 1 के बराबर हो जाएगा। i9 देखें तो i8 1 होगा, तो बचेगा सिर्फ i। i12 का वैल्यू अगर देखें तो 1 होगा क्योंकि 4 से डिविजिबल है। i15 देखें तो 12 के बाद 3 टर्म बचता है यानी iq आएगा, iq का वैल्यू अगर देखें तो -i होगा, ठीक है। अब इसको डिटर्मिनेंट इसका एक्सपेंड करते हैं, ये होगा i -1 × 1 यानी -1, और यहाँ -i, ठीक है। i को कैंसिल किया बच्चों, यहाँ हुआ आपका i, और ये हो गया +i, ये हो जाएगा +i -1, माइनस ऑफ -1 अंदर में अगर इसको सॉल्व करें, ठीक है, ये हो जाएगा -i और -i, ठीक है, ये होगा -i, ये -i, अगला आया -i, और अंदर में टर्म आएगा 1 + i, ठीक है। यहाँ से हो गया i × i -1 प्लस माइनस प्लस हुआ, और यहाँ आया -2i, और यहाँ आया -i × i + 1। सॉल्व करेंगे तो i² होगा, यहाँ होगा -i, -2i, -i² और -i, ठीक। तो देखिए i² और i² कैंसिल हो चुका है, यहाँ से आया 1 2 3 और एक -4i आया, ठीक है।
इसका वैल्यू होगा बच्चों डी, इसका आंसर होगा -4i। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा टफ होता है बच्चों, इसके हर एक टॉपिक पर वीडियो आएगा, ठीक है। तो सवाल नंबर 3 देखते हैं। वैल्यू बोल रहा है 2i डिवाइड बाय 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2i का स्क्वायर और डिवाइड बाय 1 प्लस आई का होल स्क्वायर। ऊपर आएगा 4i स्क्वायर और नीचे 1 प्लस आई का स्क्वायर, ये होता है 2i। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे हैं इसको, 1 प्लस आई का स्क्वायर होता है 2i। तो यहाँ से i से कैंसिल होगा, ये 2 से यहाँ कैंसिल होगा, बचा आपके पास आंसर 2i, ठीक। अगला सवाल बच्चों, सवाल नंबर 4 देखते हैं। और ये है 1 प्लस आई बाय 2 टू द पावर 8 प्लस 1 माइनस आई बाय 2 टू द पावर 8। इसको लिख सकते हैं बच्चों 1 प्लस आई बाय √2 का स्क्वायर होल टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस आई बाय √2 का स्क्वायर होल टू द पावर 4। अब ये 1 प्लस आई का होल स्क्वायर बच्चों 2i होगा और √2 का स्क्वायर 2 होगा और टू द पावर 4। 1 माइनस आई का स्क्वायर, 1 माइनस आई का स्क्वायर बच्चों -2i होगा और √2 का स्क्वायर 2 होगा और होल टू द पावर 4। यहाँ से 2 कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा, i टू द पावर 4 प्लस माइनस आई टू द पावर 4। ये होगा i टू द पावर 4, ये भी हो जाएगा i टू द पावर 4 और इसका वैल्यू 1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5 होता है द स्मॉलेस्ट इंटीजर फॉर विच इतना इक्वल टू 1। तो 1 प्लस आई बाय 1 माइनस आई टू द पावर n, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस आई, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो 1 प्लस आई, नीचे में 1 माइनस आई और 1 माइनस आई और टू द पावर n, ठीक है। ऊपर हो गया 1 प्लस आई का होल स्क्वायर और नीचे हो गया 1 माइनस आई स्क्वायर और टू दी पावर n। 1 प्लस आई का होल स्क्वायर करेंगे तो 2i होगा और 1 माइनस -1 और टू दी पावर n, ये हो जाएगा 2i डिवाइड बाई 2 होल टू दी पावर n और ये 2 से 2 कैंसिल होगा बच्चों, i टू दी पावर n होगा। अब बोल रहा है स्मॉलेस्ट इंटीजर, तो सबसे छोटा वैल्यू n का अगर 4 रखेंगे तो ही ये 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ n का वैल्यू हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और भी कुछ सवाल देखते हैं बच्चों। सवाल नंबर बच्चों अगला 6 देखते हैं। तो दिया 1 माइनस आई टू दी पावर n और 1 माइनस 1 बाय आई टू दी पावर n, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस आई टू दी पावर n और 1 माइनस 1 बाय आई का वैल्यू होगा बच्चों, इसको रेशनलाइज कर ही लीजिए, ठीक है, टू दी पावर n। तो 1 माइनस आई टू दी पावर n और ये आई स्क्वायर हो गया -1 इंटू माइनस प्लस, तो 1 प्लस आई टू दी पावर n। इसको लिख सकते हैं आप 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n और ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर और टू दी पावर n, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 टू दी पावर n 2 टू दी पावर n, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 7 और मान लेते हैं ये s इक्वल टू है 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई 4 प्लस आई 6 प्लस आई टू द पावर 2n। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर का स्क्वायर आई स्क्वायर का क्यूब
प्लस आई स्क्वायर का पावर n। तो अगर देखें तो सिमिलर जैसा टर्म जो है वो यहाँ से है, मतलब 1 से लेके n टर्म्स तक यहाँ है। आई स्क्वायर को एक अगर टर्म मान लें हम a, ठीक है, तो 1 पावर से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इस तरह करके n टर्म्स तक है। तो यहाँ से नंबर ऑफ टर्म है, यहाँ से नंबर ऑफ टर्म है बच्चों n, और इसमें एक टर्म एक्स्ट्रा जुटा है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है ये हो गया आपका n+1। ठीक है, तो देखिए एक जीपी है, ये पूरा एक्सप्रेशन एक जीपी है, और एक जीपी का n टर्म्स का जोड़ होता है a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर। ठीक है, यानी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। लेकिन यहाँ नंबर ऑफ टर्म है कितना, टोटल n+1 है। तो यहाँ पर जो सम आएगा a है 1 माइनस r कितना है, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा आई स्क्वायर टू दी पावर नंबर ऑफ टर्म कितना है n+1 और डिवाइड बाय 1 माइनस आई स्क्वायर। तो ये आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा बच्चों, तो यहाँ बचेगा हाफ 1 माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा -1 और टू दी पावर n+1। ठीक है, अब यहाँ दो केस होगा कि व्हेन n बिलोंग्स टू ऑड, अगर n ऑड इंटीजर है, ठीक है, तो क्या होगा, n अगर ऑड है तो मान लीजिए n की जगह पर है 1 2 1 3 5 7 इस तरह का कोई नंबर ले लेते हैं, है ना। ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं अगर, तो n बराबर अगर 1 रखें तो 1 + 1 2 हो जाएगा, i टू दी -1 टू दी पावर 2 हो जाएगा बच्चों 1, और 1 माइनस 1 0। अब कोई भी वैल्यू ले लें, -1 पर अगर जैसे यहाँ पर n है आपका ऑड, और एक ऑड नंबर में अगर एक जोड़ दें तो इवन नंबर होगा। ठीक है, तो -1 पर इवन पावर जो होगा बच्चों वो हो जाएगा 1, और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। यानी जब n बिलोंग्स टू ऑड रहेगा, ऑड पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, तो s का वैल्यू 0 आ जाएगा, और व्हेन n बिलोंग्स टू इवन पॉजिटिव इंटीजर आएगा तो n का वैल्यू हो जाएगा क्या, 2 4 6 इस तरह। तो यहाँ -1 टू दी पावर n+1 जो है ये आएगा -1, क्योंकि n अगर 2 है 2 + 1 3, एक इवन नंबर में एक जोड़ देंगे तो ऑड नंबर आएगा, और -1 पर ऑड पावर -1 होगा। ठीक है, तो इस केस में s का वैल्यू हो जाएगा बच्चों हाफ 1 माइनस -1 यानी हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसका दो आंसर आएगा बच्चों, जब n ऑड होगा तो s का वैल्यू 0 आएगा, जब n इवन होगा तो s का वैल्यू 1 आएगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8, और i टू दी पावर सबका वैल्यू देखते हैं। i टू दी पावर 592, i टू दी पावर 590, i टू दी पावर 588, i टू दी पावर 586 और i टू दी पावर 584, और डिवाइड बाय i टू दी पावर 582, i टू दी पावर 580, i टू दी पावर 578, i टू दी पावर 576 और i टू दी पावर 74। ठीक है, देखिए i टू दी पावर 592 जो है इसमें 92 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आप 92 को अगर 4 से डिवाइड करें तो ये पूरा पूरी कैंसिल हो जा रहा है, यानी इसका वैल्यू जो आएगा बच्चों वो आएगा 1। ठीक है, अब अगर 90 से भाग देते हैं, 90 से, जैसे यहाँ 90 अगर आप लगाएंगे तो अगला टर्म जो आएगा ये रिमाइंडर 2 आ जाएगा।
तो इसका रिमाइंडर 2 आ गया, तो इसके बदले आप क्या लिख सकते हैं, i²। ठीक है, और अगर यहाँ 88 रहेगा तो ये कंप्लीट 4 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट का 2 डिजिट, तो ये इसका वैल्यू आ गया 1। इसमें रिमाइंडर देखिए बचेगा 2। 86 में अगर 4 से डिवाइड दे दीजिएगा आप, ठीक है, तो रिमाइंडर 2 बचा, इसको आप लिख सकते हैं i², और ये कंप्लीट भाग लग जाएगा बच्चों, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, इसमें देखिए रिमाइंडर 2 बचेगा, तो इसके बदले आप लिख सकते हैं i²। ठीक है, इसमें रिमाइंडर बचेगा बच्चों 2, मतलब 20 × 4 80 होता है, और +2 तो i² हो गया। ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, है ना, तो ये हो गया 1। ये देखिए 78 को अगर आप 4 से डिवाइड कीजिएगा, तो ये रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है, 78 को अगर डिवाइड कीजिएगा, 4 × 1 = 4, 7 4 में गया 3, उसके बाद आया 8, यहाँ बचा रिमाइंडर 2, तो रिमाइंडर 2 आया, तो इसका वैल्यू हो गया i²। ठीक है, और अगर ये 6 होता तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता, यानी ये 76 1 से डिवाइड हो जाता, 4 से डिवाइड हो जाता है, और यहाँ पर है 574 है बच्चों, 574 है। इसको अगर भाग दीजिएगा 74 को 4 से, ठीक है, तो देखिए 72 4 से 18 बार में जाता है, एक्स्ट्रा टर्म 2 आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा, तो ये हो जाएगा i²। ठीक है, अब यहाँ के बाद देखिए ऊपर में टर्म आया 1, i² का वैल्यू हो गया -1, फिर आया 1, फिर i² का वैल्यू हो गया -1, और फिर आया 1। ठीक है, नीचे देखें तो i² का वैल्यू आया -1, फिर आया यहाँ वैल्यू 1, फिर आया i² का वैल्यू यानी -1, फिर आया यहाँ वैल्यू 1, और फिर i² का वैल्यू आया -1। ठीक है, तो देखिए 1 -1 1 -1 कैंसिल हो गया, यहाँ पर -1 + 1 -1 + 1 कैंसिल हो गया, ऊपर में आया 1, नीचे आया -1, इसका वैल्यू होगा बच्चों -1। ठीक है, ओके, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। बोल रहा है 1 + i⁶ प्लस 1 - i⁻3, इसका वैल्यू निकालने बोला है। ठीक, तो यहाँ से देखिए 1 + i⁶ को लिख सकते हैं 1 + i² होल टू द पावर 3 प्लस 1 - i⁻3। ओके, 1 + i² जो होगा बच्चों, ये हो जाएगा 2i, और इस पर पावर 3, और प्लस a - b का होल क्यूब में इसको सॉल्व करना होगा, तो a³ होगा बच्चों, a³ + b³ + 3ab × a - b। ये हो गया 2 पर क्यूब पावर यानी 8, और i का क्यूब प्लस 1, ये हो जाएगा -i का क्यूब, और ये हो जाएगा -3i × 1 - i। i का क्यूब बच्चों -i होगा, तो ये होगा -8i + 1 माइनस i का क्यूब -i -3i और प्लस 3i²। ठीक, ये हो जाएगा -8i + 1 प्लस i -3i और -3, i² का वैल्यू -1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आ गया -3 + 1 यानी -2, और 11 में आई गया -10i। ठीक है, तो हो गया बच्चों इसका वैल्यू -2 - 10i। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं इस टॉपिक पर, लास्ट
इसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे बच्चों, आई टू द पावर 70 माइनस 1 बाय आई टू द पावर 34 होल टू द पावर 2। तो देखिए इसको लिख सकते हैं आई टू द पावर 17 को ये 4 से डिवाइड जाएगा, 16 बार में कंप्लीट जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा। तो इसको लिख सकते हैं आई माइनस 1 बाय आई को क्या लिख सकते हैं बच्चों, माइनस आई। देखिए 1 बाय आई को लिख सकते हैं बच्चों, आई इंटू आई से गुना कर दीजिएगा, ये आई स्क्वायर माइनस 1 होगा और ये हो जाएगा माइनस आई। तो 1 बाय आई को लिख दिया माइनस आई और टू दी पावर 34 और होल टू दी पावर 2। ये हो गया आपका आई माइनस आई पर 34 पावर जो होगा बच्चों, ये आई टू दी पावर 34 हो जाएगा और पावर 2। देखिए 34 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 32 बार में कंप्लीट जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। तो बचेगा आई माइनस आई स्क्वायर और होल टू दी पावर 2, यानी हो गया आई स्क्वायर का वैल्यू बच्चों -1। तो आई प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2i। ठीक है, तो इस टॉपिक मतलब आई टू दी पावर n से जो कैलकुलेशन होता है इसका वैल्यू निकालने पर, उस तरह का बच्चों कुछ सवाल मैंने सेलेक्ट किया था और मैंने आपको दिखाया। अब थोड़ा इसी पर आई से ही रिलेटेड अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक इसी में देखते हैं बच्चों, आई से ही रिलेटेड। ठीक है, सम ऑफ कंसेक्यूटिव 4 पावर ऑफ आयोटा इज 0। ठीक है, ये एक काम की बात है। ठीक है, तो इस चीज को समझते हैं क्या है इसका मतलब आई टू दी पावर ए है, आई टू दी पावर बी है, आई टू दी पावर सी है, आई टू दी पावर डी है, इसका वैल्यू 0 होगा। वेयर ए बी सी डी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए बी सी डी आर कंसेक्यूटिव रियल नंबर। ठीक है, जैसे अगर हम लोग लिखें आई टू दी पावर 0, आई टू दी पावर 1, आई टू दी पावर 2, आई टू दी पावर 3, ये कंसेक्यूटिव रियल नंबर का 4 पावर है, इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये होगा 0। तो अब यहाँ देखिए बच्चों, आई टू दी पावर 0 हो गया 1, ये हो गया आई स्क्वायर का वैल्यू हो गया -1 और आई क्यू का वैल्यू हो गया बच्चों -i। तो देखिए सब एक दूसरे से कैंसिल हो गया जुट के और ये हो गया 0। सिमिलरली अगर आप दे देते हैं i4, i5, i6, i7, तो इसका बच्चों जोड़ भी 0 होगा। सिमिलरली अगर आप देखते हैं आई टू दी पावर -4, आई टू दी पावर -5, आई टू दी पावर -6, आई टू दी पावर -7, तो ये भी बच्चों 0 होगा। ठीक है, इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम लिखें r इक्वल टू 1 से r इक्वल टू 4 और i टू दी पावर r, तो ये क्या होगा 0। अच्छा, ठीक है बच्चों, इसी में अगला कंसेप्ट देखते हैं, सिग्मा का कंसेप्ट। ठीक है, इसको इरेज करते हैं बच्चों। सिग्मा का कंसेप्ट देखते हैं बच्चों। नॉर्मल कंसेप्ट आप लोग पढ़ चुके हैं या हम लोग सीक्वेंस सीरीज में भी जानते हैं या 10th में भी पढ़े होंगे। अब थोड़ा सा देखते हैं सिग्मा का कंसेप्ट में कि अगर r इक्वल टू 1 से r इक्वल टू 1 है और a टू दी पावर r है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म जो है बच्चों वो निकालना बहुत आसान हो जाता है और वो होता है n। ठीक है, अगर आप देखें, अगर आपके पास कहानी है ऐसा कि r इक्वल टू ए से r इक्वल टू बी है और a टू दी पावर r आपके पास टर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, अगर आप इसमें 1 जोड़ते हैं या कोई भी नंबर अगर आप जोड़ते हैं
आर इक्वल टू ए प्लस के करते हैं। सेम नंबर यहाँ भी अगर जोड़ रहे हैं बी प्लस के, तो जितना जोड़ रहे हैं इतना इसमें घटाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ आप लिमिट में समान नंबर जोड़ रहे हैं और ऑब्वियस है ये दोनों सब इंटीजर है। ठीक है, यहाँ और यहाँ ए लिख दिया बच्चों, यहाँ ए नहीं लिख के मान लीजिए कोई बच्चों वैल्यू है सी, क्योंकि ए आप लिख चुके हैं, सी है मान लीजिए, तो यहाँ पर ए बी सी के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, सिमिलरली एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, और ये मान लीजिए अगर आप लिख रहे हैं आर इक्वल टू ए से आर इक्वल टू बी और सी टू दी पावर आर है, तो इसको आप लिख सकते हैं आर इक्वल टू ए माइनस के, और यहाँ माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग प्लस करेंगे। यहाँ भी ए बी सी के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। ठीक है, आई के टर्म में इस चीज़ का यूज हम लोग करते हैं ताकि सवाल हम लोग जल्दी सॉल्व करें। ठीक है, तो जैसे अगर सपोज कीजिए आई इक्वल टू 1 से एग्जाम्पल देख रहे हैं, आई टू दी पावर 13 है, आर इक्वल टू 1 से आर का वैल्यू 13 टर्म्स तक वेरी कर रहा है, और यहाँ आई टू दी पावर है बच्चों आर। तो आप देखिए 4 का कितना सेट लग रहा है, तो 4 का एक सेट, फिर दूसरा 4 का एक सेट, फिर तीसरा 4 का एक सेट, 12 सेट लग रहा है, यानी 3 सेट बन रहा है, 12 टर्म का 3 सेट बन रहा है, एक टर्म एक्स्ट्रा है। ठीक है, और यहाँ नंबर ऑफ टर्म कितना है 13, क्यों? क्योंकि यहाँ लोअर लिमिट 1 है, 1 से लेके 13 टर्म तक गया है, यानी टोटल 13 टर्म है। जब लोअर लिमिट 1 रहता है तब आप आराम से नंबर ऑफ टर्म्स जोड़ सकते हैं कि 13 टर्म तक ये गया है। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ से देखिए इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, या तो लास्ट वाला टर्म या तो फर्स्ट वाला टर्म, यानी या तो आर इक्वल टू 1 भर दीजिए, क्योंकि टोटल 12 वैल्यू है जिसमें 3 सेट कंप्लीट हुआ है। ठीक है, एक टर्म एक्स्ट्रा है, तो वो टर्म या तो आप लास्ट से ले लीजिए या तो फर्स्ट से ले लीजिए। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं आई टू दी पावर 1 और ये वैल्यू आएगा आई, या आप इसको लिख सकते हैं आई टू दी पावर 13, ये होगा आई टू दी पावर 12 इंटू आई, और ये भी वैल्यू देगा आई। ठीक है, तो या तो फर्स्ट का टर्म लिख दीजिए आप, या तो लास्ट का टर्म लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ का नंबर वेरी करने से इसको नहीं देखेंगे हम लोग, समझते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं। यहाँ लिखते हैं r इक्वल टू -2 से r इक्वल टू 15 और i टू दी पावर r, सपोज कीजिए ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 बनाएंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे r इक्वल -2 प्लस 3 और r इक्वल टू 15 प्लस 3 और i टू दी पावर r प्लस 3, ये हो जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 1 से r इक्वल टू 18 और i टू दी पावर r प्लस 3। अब ये पूरा एक्सपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, अंदर वाले टर्म से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ नंबर ऑफ टर्म कितना गया है 18 टर्म तक गया है, यानी 4 का अगर सेट लगाए तो 4 4 8 4 12 4 16, 4 सेट लगेगा, 2 टर्म एक्स्ट्रा बचेगा, तो वो 2 टर्म शुरू का ले लीजिए 2 गो, या लास्ट का ले लीजिए 2 गो। तो हम शुरू का ही लेते हैं, आसान रहेगा। तो r इक्वल टू 1 और r इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो i टू दी 1 जब भरेंगे यहाँ तो ये हो जाएगा i टू दी पावर 4, और 2 लेंगे तो i टू दी पावर 5। i4 का वैल्यू 1 होगा बच्चों, और इसका वैल्यू होगा i, तो ये इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, अब ये टॉपिक फिर से हम इसको इस सवाल को, इस टॉपिक को समझाते हैं बच्चों। ये जो ये प्रॉपर्टी है सिग्मा का, ये रेयर आपको दिखता है कहीं किताब में, इसको समझते हैं कि अगर आपका 1 से लेके लोअर लिमिट 1 से अपर लिमिट n तक है, तो पक्की बात है कि नंबर ऑफ टर्म n होता है। अगर ऐसा दिया है सिग्मा में नोटेशन, तो आप इसमें समान नंबर जोड़ सकते हैं। अगर यहाँ पर आप नंबर जोड़ रहे हैं तो अंदर में जहाँ है r के जगह पे r माइनस के
मतलब जितना यहाँ जोड़े उतना यहाँ आपको घटाना है, ठीक है। सिमिलरली जितना यहाँ घटाना है उतना ही सी आर के जगह पर आर प्लस के करना है, जहाँ ए बी सी के नेचुरल नंबर है। ये सवाल को अगर देखें 1 से 30 तो टोटल 13 टर्म है, जिसमें 12 टर्म का 4 का सेट लग रहा है, क्योंकि कंसेक्यूटिव 4 पावर का जोड़ 0 होता है। तो एक टर्म एक्स्ट्रा बच रहा है, या तो आप शुरू का टर्म ले लीजिए या तो आप लास्ट का टर्म ले लीजिए। तो एक टर्म एक्स्ट्रा था, इसलिए शुरू का एक टर्म ले लिए i⁻1। आप लास्ट का भी लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसमें था -2 से 15, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है, इसको करने के लिए इसको 1 बनाना पड़ा, तो -2 + 3 कर दी। आप नॉर्मल तरीका से भी इसको तोड़ सकते हैं, हमको ये तरीका अच्छा लगता है, आप चाहें तो इससे तोड़ सकते हैं। तो -2 + 3 किए, यहाँ भी 15 + 3 किए, और यहाँ बच्चों r-3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम लोग जोड़े हैं। तो वैसे भी अंदर का नंबर हम लोग देखेंगे नहीं। अगर यहाँ r = तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बच्चों। आज यहाँ पर देखिए टोटल 18 टर्म है, जिसमें 16 टर्म यानी 16 टर्म का 4 सेट लगेगा। 2 टर्म एक्स्ट्रा बचेगा। जब r = 1 भरेंगे आप तो हो जाएगा r⁻², और जब 2 भरेंगे तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। और ये हो जाएगा 1/i² और प्लस 1/i, ये हो जाएगा 1/-1, और ये हो जाएगा 1/i × i × i, ये हो जाएगा -1 प्लस i/-1, यानी हो जाएगा -1 + i, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट है बच्चों, सम ऑफ कंसेक्यूटिव 4 पावर आयोटा इज 0। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ सवाल देखते हैं ताकि इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझ सकें, ठीक है। हम इसको इरेज करते हैं बच्चों। बच्चों इस पर अब सवाल देखते हैं। पहला दिया है r = -3 से r = 102 और i⁻r। तो देखिए इसको 1 से अगर स्टार्ट करें तो इसमें r = -3 + 4 और r = 102 + 4, यहाँ 4 जोड़े हैं तो यहाँ 4 घटा दिए, तो ये हो जाएगा r = 1 से r = 106 और i⁻r-4। ये एक्सप्रेशन क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है। 1 से लेके 106 तक टोटल 106 टर्म है, जिसमें 104 जो है वो 4 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी आराम से इतना टर्म डिवाइड हो जाएगा 4 से, और ये जाएगा 26 बार में, यानी 26 सेट होगा। 4 का 26 सेट होगा, तो 2 टर्म एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो वो 2 टर्म हम लोग शुरू से ले लेते हैं। r = 1 भरिए तो i⁻3 आ जाएगा, 1 - 4, और i अगर 2 लेंगे तो हो जाएगा -2, तो हो जाएगा 1/i³, 1/i², 1/i³ का वैल्यू -i हो गया, और i² का वैल्यू -1 हो गया बच्चों। ऊपर नीचे i से गुना कर दिए तो i² हो गया -1 और माइनस प्लस, यानी i-1। ये पहला नंबर का आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। ओके, सेकेंड नंबर सवाल देखते हैं। तो वो बोला है n = 1 से n = 30 और i⁻n प्लस i⁻n+1 का वैल्यू निकालिए। तो इसको हम लोग सिग्मा अलग अलग लिख सकते हैं। ये नॉर्मल सिग्मा का प्रॉपर्टीज है, i⁻n और n = 1 से n = 30 i⁻n+1, ठीक है। 1 से लेके 13 टर्म में टोटल 13 टर्म है बच्चों। इसमें 12 टर्म का जो है आपका सेट 4 का 3 बन जाएगा। एक टर्म एक्स्ट्रा बचेगा तो n = 1 भर दीजिए, ये हो जाएगा i। यहाँ भी वही कहानी है, n = 1 यहाँ भर दीजिए तो हो जाएगा i², तो वैल्यू हो जाएगा आपके पास i-1, ठीक है। इसका वैल्यू हो जाएगा बच्चों i-1। थर्ड नंबर सवाल अगर देखें तो ये है n = 1 से 200 और i⁻n, तो टोटल 200 टर्म है बच्चों, और इसका मतलब वो 4 से डिवाइड हो जाने वाला है, ठीक है। आप इसको नॉर्मली अगर करेंगे तो वो भी एक जीपी आएगा, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं।
n इक्वल टू 1 है और 1 से लेके 200 तक अगर देखें तो ये टोटल कितना टर्म है, 50 का 4 का 50 सेट होगा। तो इसका मतलब ये कंप्लीट 4 से कट जा रहा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 0। ठीक है, अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 4। तो i टू द पावर n प्लस 1, i टू द पावर n प्लस 2 और i टू द पावर n प्लस 3। यहाँ n है बच्चों पॉजिटिव इंटीजर, आप कोई भी एक इंटीजर मन में रख सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। तो ये कंसेक्यूटिव 4 टर्म पॉजिटिव पावर का जोड़ है, तो ये देखने से इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 0 होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 और दिया है k इक्वल टू 1 से k इक्वल टू 4m प्लस 1 और i टू द पावर k, i टू द पावर 2k, i टू द पावर 3k और i टू द पावर 4k। ठीक है, ओके। यहाँ ये टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है बच्चों, तो 4m प्लस 1 है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ देखें k इक्वल टू 1 से k इक्वल टू 4m प्लस 1 और i टू द पावर k लिखें प्लस k इक्वल टू 1 से k इक्वल टू 4m प्लस 1 और i टू द पावर 2k लिखें। ओके, i टू द पावर 3k और k इक्वल टू 1 से 4m प्लस 1 और यहाँ लास्ट वाला टर्म i टू द पावर 4k और k इक्वल टू 1 से 4m प्लस 1 तक। देखिए यहाँ पर k सिर्फ है, यहाँ पर 2k है, तो यहाँ k का वैल्यू अगर बढ़ाते जाएंगे तो कंसेक्यूटिव पावर i का बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ के हिसाब से अगर देखें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म है 4m प्लस 1। ठीक है, जिसमें 4m का सेट बन जाएगा, 4m का सेट बन जाएगा। 1 एक एक्स्ट्रा टर्म है, तो ये k बराबर 1 इसमें भर दीजिए, इसका वैल्यू हो गया बच्चों i। ठीक है, यानी अगर आप आराम से देखें तो k इक्वल टू 1 से 4m प्लस 1 तक जो k का वैल्यू गया है और ये वैल्यू का ये जो वैल्यू आया है इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, i। आप पहला टर्म यहाँ भर दीजिए, लेकिन ये i का कंसेक्यूटिव पावर नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो ये एक जीपी बनाएगा। कहने का क्या मतलब है कि k इक्वल टू 1 से k इक्वल टू 4m प्लस 1 अगर देखें और i टू द पावर यहाँ लिख दिए 2k। ठीक है, तो ये एक कंसेक्यूटिव पावर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म नहीं है, कंसेक्यूटिव पावर नहीं है i का। अगर आप k बराबर 1 पर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, 4m प्लस 1 होगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर k का मान 1 भरेंगे तो ये हो जाएगा i स्क्वायर। अगला टर्म होगा i 1, 2 भरेंगे तो 4 हो जाएगा, 6 भर ये हो जाएगा और ये कहाँ तक जाएगा, 4m प्लस 1 टर्म्स तक। ठीक है, तो इसको आप जीपी लगा सकते हैं, ये हो गया i स्क्वायर a 1 माइनस r टू दी पावर n और n कितना है, 4m प्लस 1 है। डिवाइड बाय 1 माइनस आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू हो गया बच्चों -1 और 1 माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू हो गया -1 टू दी पावर 4m प्लस 1 और डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए ये हो गया -1 और इसको आप लिख सकते हैं -1 टू दी पावर 4m इंटू -1। ठीक है, और डिवाइड बाय 2। -1 पर 4m दीजिएगा, यहाँ m एक नेचुरल नंबर है बच्चों। ठीक है, लिखने का जरूरत नहीं है। जब भी आप सिग्मा का वैल्यू लिखते हैं तो जनरली अगर पॉजिटिव नंबर नीचे का है, पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ है, तो ये नेचुरल नंबर ही आता है। तो ये तो हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा -1, 1 माइनस -1 यानी हो गया 2 और ये 2 कैंसिल हो गया तो बचा आपके पास -1। ठीक है, ये सेकेंड टर्म का वैल्यू आया बच्चों, यानी इसका वैल्यू आ गया है आपके पास i, इसका वैल्यू आ गया है आपके पास -1, इसका वैल्यू आप देखते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं।
इसका वैल्यू अगर देखें k इक्वल टू 1 से k इक्वल टू 4m+1 है और i टू दी पावर 3k है, ये जाएगा k बराबर 1 अगर भर दीजिएगा तो i क्यू हो जाएगा, 2 भरिएगा तो i टू दी पावर 6 होगा, 3 भरिएगा तो i टू दी पावर 9 होगा और ये जाएगा 4m+1 टर्म्स तक। ठीक है, ये भी एक जीपी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a 1 माइनस r टू दी पावर n और n कितना है 4m+1 है और यहाँ पर हो जाएगा i क्यूब और यहाँ 1 माइनस i क्यूब। ठीक है, ये हो गया i क्यूब और 1 माइनस i क्यूब का वैल्यू होगा बच्चों माइनस i और ये हो जाएगा 4m+1 और डिवाइड बाय यहाँ आएगा 1 माइनस i क्यूब और 1 माइनस i क्यूब होगा बच्चों माइनस i, तो ये हो जाएगा प्लस i। ठीक है, और यहाँ पर i क्यूब का वैल्यू माइनस i हम लोग लिख दे रहे हैं। ठीक, ओके, ये हो गया माइनस i और 1 माइनस यहाँ लिख सकते हैं -1 माइनस i टू दी पावर 4m इंटू माइनस i टू दी पावर 1 और डिवाइड बाय 1 प्लस i। ठीक है, यहाँ से आया माइनस i और ये माइनस और माइनस प्लस होगी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस i इंटू -1 टू दी पावर 4m बोलिए, माइनस i टू दी पावर 4m बोलिए या i टू दी पावर 4m बोलिए, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं और डिवाइड बाय हो गया 1 प्लस i। तो देखिए इसका वैल्यू 1 होता है, i टू दी पावर 4 का वैल्यू, तो बचा आपके पास सिर्फ i, 1 प्लस i और ये 1 प्लस i खत्म हुआ तो बचा आपके पास माइनस i। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो गया बच्चों आपके पास माइनस i। अब इसका वैल्यू देखते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू अगर देखें k इक्वल टू 1 से k इक्वल टू 4m+1 और i टू दी पावर 4k, तो देखिए इसमें k इक्वल टू 1 2 ये सब तो भराते जाएगा लेकिन i टू दी पावर 4 हमेशा सब में रहेगा। कहने का मतलब है कि अगर k इक्वल टू 1 भर देंगे आप तो i टू दी पावर 4, i टू दी पावर 8, i टू दी पावर 12 और इस तरह करके ये 4m+1 टर्म्स तक है। तो देखिए i टू दी पावर 4 सब में है, यहाँ i टू दी पावर 4 का स्क्वायर है, i टू दी पावर 4 का क्यूब है, यानी ये टर्म 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये कहाँ तक चला है 4m+1 टर्म्स तक। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 4m+1 आएगा। सबका वैल्यू अगर लिखें तो ये होगा i प्लस -1 प्लस माइनस i और प्लस 4m+1। तो देखिए ये i और ये माइनस i कैंसिल हो गया, ये 1 और ये -1 कैंसिल हो गया, बचा आपके पास आंसर 4 है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बी। ठीक, अगला देखते हैं सवाल इस पर। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 6। तो 6 में बोल रहा है, ठीक है, हम एक सवाल तोड़ दे रहे हैं बच्चों, अगला सवाल ये दोनों आप तोड़ सकते हैं आराम से क्योंकि इस टाइप का सवाल आप यहाँ देख चुके हैं। तो ये 2 सवाल हम आपको होमवर्क में दे देंगे, ये सवाल को हम खुद सॉल्व कर दे रहे हैं। तो देखिए क्या है, m इक्वल टू 1 से m इक्वल टू 2n+1 और निश्चित है कि n m ये सब नेचुरल नंबर है और k भी, और i टू दी पावर 2m है और ऊपर में पावर दिया गया है k इक्वल टू 1 से k इक्वल टू 107 और i टू दी पावर k। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कभी भी कंसेक्यूटिव पावर आने वाला नहीं है, ये कभी कंसेक्यूटिव पावर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ 2m से गुना हो चुका है, तो हमेशा 2 का डिफरेंस तो रहना ही है। तो m बराबर 1 अगर आप भरेंगे तो ये हो जाएगा, और नंबर ऑफ टर्म कितना होगा 2n+1, m बराबर 1 भरेंगे तो होगा स्क्वायर, उसके बाद होगा i4, उसके बाद होगा i6 और ये चलेगा कितना 2n+1 टर्म्स तक। ठीक है, इसमें अगर देखें बच्चों तो यहाँ i टू दी पावर k है
इसके साथ और कुछ गुना नहीं है, तो यानी आई का हमेशा कंसेक्यूटिव पावर देगा। कितना नंबर टर्म तक गया है? 107। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर इसमें एक टर्म हम बढ़ा के और एक टर्म घटा लें, 108 यानी 108 वो 4 से डिवाइड हो जाता है। आप देखिए 108 को अगर आप डिवाइड कीजिए तो 27 4 का सेट बनेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग 1 से लेके 107 तक जाएं, है ना, 1 से लेके 107 तक, ये हो जाएगा क्या? आई टू द पावर 1, आई टू द पावर 7, यानी आई टू द पावर 108 तक अगर हम लोग चल जाएं, ठीक, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं k इक्वल टू 1 से 108। ठीक है, और आई टू दी पावर k अगर यहाँ तक गए हैं तो इसमें कौन सा टर्म घटाना होगा हम लोग को? आई टू दी पावर 108 ये घटाना होगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा टर्म हम लोग लिए हैं। कौन सा टर्म लिए हैं? आई टू दी पावर 108, तो वो जो लिए उसको कैंसिल यहाँ कर दिए, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का पावर का टोटल सम 0 हो जाएगा, सिर्फ 108 बचेगा। ठीक है, ओके। अब इसका वैल्यू अगर देखें, ये एक जीपी है आई स्क्वायर, ये 1 माइनस आर टू दी पावर n, और n है 2n+1 बाय 1 माइनस आर, और यहाँ इसका पावर अगर देखें तो ये तो हो गया 0, और 108 ये 4 से डिवाइड हो जाता है तो बचेगा ये -1। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हुआ, और 1 माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हुआ, टू दी पावर 2n+1 हुआ, और नीचे 1 माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हुआ तो 1+1 हो गया ये, और होल टू दी पावर -1। अब यहाँ से देखें, ये हो गया -1/2, और यहाँ से 1 माइनस 1 टू दी पावर 2n इंटू -1। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो आप इतना ही हो जाएगा, और टू दी पावर -1। तो यहाँ से देखिए ये हो गया -12, और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस -1 टू दी पावर 2n, और होल टू दी पावर -1। तो देखिए ये जो टर्म है ये 1 होगा। ठीक है, -1 पर इवन नंबर है, पावर इवन इंटीजर इवन नंबर है उस पर, तो ये 1 हो गया, और ये 1 2/2 यानी 1 इंटू -1 यानी -1 टू दी पावर -1। ठीक है, तो इसका वैल्यू होगा बच्चों -1। ठीक है, इसका बी और सी पार्ट सिंपल जीपी है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अब इसका एक लास्ट टॉपिक देखते हैं कि जब आई पर फैक्टोरियल पावर होता है बच्चों, तो उसको देखते हैं कैसा होता है। अगला टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ आई टू दी पावर n फैक्टोरियल। ठीक है, तो n फैक्टोरियल का मतलब होता है बच्चों n-1 n-2 अप टू 3 to 1, जहाँ n एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग लिखते हैं 8 का फैक्टोरियल, आगे जाके इस टॉपिक को पढ़ेंगे आप, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, कोई भी नंबर दिया हुआ है नेचुरल नंबर, उसका फैक्टोरियल का मतलब उस टर्म को डिक्रीज करते करते आप 1 तक जा सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप लिख सकते हैं 8 × 7 का फैक्टोरियल, इसी को आप लिख सकते हैं 8 × 7 × 6 का फैक्टोरियल, अब तो इस तरह आगे बढ़ा के आप लिख सकते हैं। ये चीज आपको दिमाग में रखना है कि 0 का फैक्टोरियल होगा 1। अच्छा, अगला चीज देखिए कि अगर आई टू दी, यहाँ पर आई टू दी पावर 4 का फैक्टोरियल अगर देखें,
ठीक है, तो ये होगा आई टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, यानी आई टू द पावर 4 और 3 2 जा 6, यानी ये 1 होगा। आई टू द पावर 5 का फैक्टोरियल अगर लें तो आई टू द पावर 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और आई टू द पावर 4 का फैक्टोरियल इंटू 5, आई टू द पावर 4 का फैक्टोरियल अभी देखिए 1 होता है, तो 1 टू द पावर 5 क्या हो जाएगा 1, आई टू द पावर 6 इसका फैक्टोरियल, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आई टू द पावर 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, यानी ये भी हो जाएगा 1, यानी 4 और 4 से जितना भी ज़्यादा नंबर होगा वो सब का फैक्टोरियल 1 होगा, ठीक है। ओके, तो इस चीज़ से रिलेटेड देखें, अगर मान लीजिए अगर कोई सवाल है n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 100, ठीक है, और i टू द पावर n का फैक्टोरियल है, इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो यहाँ टोटल 100 टर्म है बच्चों, तो ये हो जाएगा i टू द पावर 1 का फैक्टोरियल, i टू द पावर 2 का फैक्टोरियल, i टू द पावर 3 का फैक्टोरियल, और इसके बाद थोड़ा सावधान हो जाएंगे क्योंकि 4 से और 4 से ज़्यादा का फैक्टोरियल जो होगा उसका वैल्यू 1 होता है, i टू द पावर 4 का फैक्टोरियल और उसके बाद का जितना है 5 6 7 सब का फैक्टोरियल 1 होता है। तो आप यहाँ टोटल 100 टर्म है, उसमें से 3 टर्म हटा लिए तो अब बचेगा कितना, यानी 4 से 100 टर्म, और यहाँ पर i टू द पावर n का फैक्टोरियल, ठीक। अब ये पता है आपको कि इसका हर टर्म 1 होगा, ठीक है। फिर से देखिए, यहाँ टोटल 100 टर्म है, इसमें से 3 टर्म आप हटा लिए, ठीक है, तो बचा आपके पास कितना 97 टर्म, ठीक है, यहाँ आपके पास बचा 97 टर्म। तो वन से 100 तक में 1 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल, अब यहाँ पर जितना नंबर है, ठीक है, यहाँ का तो यहाँ से आप अगर 3 टर्म निकाल लेते हैं, इसके बाद आपका कितना टर्म बचता है। तो इसमें देखिए एक मिसकंसेप्शन हो जाता है बच्चों, हम इसको पहले भी क्लियर किए, जैसे n इक्वल टू 100 है, इसको अब मिसकंसेप्शन होता है कि आप इसमें से इसको घटा के चेक करते हैं कितना टर्म है। ऐसा कभी मत कीजिए, पहले तो ये टर्म को आप देख लीजिए कि ये हो जाएगा i 1 का फैक्टोरियल तो i ही होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, और 3 का फैक्टोरियल अगर आप करेंगे ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी i टू द पावर 6 आएगा। अब यहाँ का कहानी अलग है, क्योंकि 1 से अगर लिखा रहे तो आप आराम से बोल देंगे कितना नंबर है, तो इसमें दोनों तरफ ऊपर नीचे 3 घटा दीजिए, ठीक है, इससे इस एक्सप्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 से 3 घटाएंगे ऊपर 97, और i टू द पावर n माइनस 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ से देखिए आप टोटल कितना टर्म है 97, यानी ये 97 1 देगा, ठीक है, ये 97 1 देगा। यानी इस टर्म को अगर आप जनरली अगर देखें तो मान लीजिए n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू आप मान लीजिए k तक जा रहे हैं, और i टू द पावर n है आपके पास फैक्टोरियल। तो इन जनरल आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इन जनरल अगर लिखें हम n इक्वल टू 4 माइनस 3, ठीक, और n इक्वल टू k माइनस 3, और i टू द पावर क्या हो जाएगा, यहाँ हम लोग ये n प्लस 3 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा n प्लस 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा बच्चों 1 से लेके k माइनस 3 और i टू द पावर n प्लस 3 का फैक्टोरियल। अब यहाँ देखिए टोटल कितना टर्म है k माइनस 3, और सब हर एक टर्म कितना होगा 1, तो इसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं k माइनस 3, 1 1 1 1 इस तरह का k माइनस 3 टर्म तक जोड़ेंगे तो आएगा k माइनस 3। तो ये रिजल्ट भी बहुत काम का है, जिससे आप सवाल बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये हो गया i स्क्वायर का वैल्यू -1, i टू द पावर 6, तो i टू द पावर 6 का वैल्यू वही होगा जो i स्क्वायर का वैल्यू होगा, यानी ये भी -1, और ये बचा आपके पास 97,
तो ये 97 में 2 चला गया तो 95 प्लस आई। ठीक, तो इस तरह से भी आप आई टू द पावर n का सवाल सॉल्व कर सकते हैं। एक दो को सवाल इसमें और देखते हैं बच्चों, इस पर एक दो सवाल और देखते हैं बच्चों, ताकि और आपका कंसेप्ट क्लियर हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक सवाल हम लें कि 0 से 100 और आई टू द पावर n का फैक्टोरियल। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले इसमें आप वैल्यू भरते अगर जाएंगे तो 4 तक आप जाइए, ठीक है, 3 तक, और उसके बाद 4 के बाद आगे दिमाग लगाएंगे। तो 0 अगर भरेंगे तो आई टू द पावर 0 का फैक्टोरियल हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। 2 भरेंगे, 1 भरेंगे तो आई टू द पावर 1 का फैक्टोरियल वो भी आई ही होगा। 2 भरेंगे तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर। 3 भरेंगे तो 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा 6, और इसके बाद 4 से 100 और आई टू द पावर n का फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ से देखिए आई का वैल्यू आई ही हुआ, आई 2i हो गया, आई स्क्वायर का वैल्यू हो गया, और आई 6 का वैल्यू आई स्क्वायर हुआ तो 2i स्क्वायर हो गया, प्लस अब यहाँ 4 से 100 तक है। अब इससे पहले जो कंसेप्ट देखें वही चीज़ यहाँ करेंगे, दोनों तरफ 3 घटाएंगे, ये हो जाएगा 1 से 97, और आई टू द पावर 3 घटाए हैं तो यहाँ 3 जोड़ना होगा। ठीक है, ओके, ये हो जाएगा 2i, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, और यहाँ पर 1 से 97 तक में 97 टर्म है, तो 97 में 2 या 95 प्लस 2i होगा बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बच्चों 95 प्लस 2i। अब एक सवाल अगला और देखते हैं इस पर। तो मान लीजिए n इक्वल टू 0 से 50 है, n इक्वल टू 0 से 50 है, और i टू दी पावर अगर हम लोग ले लीजिए 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, सेम कहानी इसमें भी वही रखेंगे। n बराबर अगर 0 रखते हैं तो बचेगा 1 का फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा i। 1 रखेंगे 1 तो 2 और 1 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और 1 रखने पर 2 रखने पर क्या होगा बच्चों, आई टू दी पावर 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा। यानी इस 5 के फैक्टोरियल में 4 बच रहा है। ठीक है, इस 5 के फैक्टोरियल में 4 का फैक्टोरियल तो है, 5 के फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। यानी 4 का फैक्टोरियल जब आने लगे तब अपने दिमाग को थोड़ा कंट्रोल करेंगे। यहाँ n बराबर 0 रख रहे हैं तो ये 1 का फैक्टोरियल, तो ये 1 ही हुआ, आई टू दी पावर 1 हो गया। 2 अगर भर रहे हैं 1 भर रहे हैं, 0 भरे तो 1 हुआ, 1 भरे तो 3 हुआ, 2 भरेंगे तो 5 का फैक्टोरियल आ रहा है। तो बस यहाँ से दिमाग लगाना स्टार्ट करेंगे कि n इक्वल टू 2 से 50 और i टू दी पावर 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको हम लोग चेक कर चुके हैं, 5 आ जाएगा, 5 का फैक्टोरियल। अब i का वैल्यू सबसे पहले देखें तो ये तो i ही है, i टू दी पावर 6 तो हो जाएगा आई स्क्वायर यानी -1, और यहाँ से अब कितना टर्म है तो इसमें अब मॉडिफिकेशन जो करना है करिए, इसमें -1 घटाइए तो इसमें भी -1 घटेगा, तो यानी टोटल आपके पास 49 टर्म आएगा। ठीक है, और 49 1 आएगा, 49 में 1 गया, 48 प्लस आई आएगा। ठीक है, तो बच्चों आई से रिलेटेड जिस तरह का सवाल होता है, जिस तरह का कंसेप्ट होता है, मैंने इस वीडियो में कोशिश किया है हर तरह के सवाल और हर तरह का कंसेप्ट समझाने का। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अलजेब्रा का ये पहला लेक्चर है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाया जा रहा है, तो हमको आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हर टॉपिक पर और सवाल करवाते हुए हम लोग अलजेब्रा के हर सेक्शन को छुएंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।